राइट, आई होप कि रिकॉर्डिंग चलती रहे। आपको स्क्रीन शेयर वगैरह हुई हुई है, सब नज़र आ रहे हैं कि नहीं? ये ज़रा मुझे बताओ, कंफर्म करो। आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन, यस और नो? ओके, मैं इसको मैक्सिमाइज मोड में करके काम कर रहा हूँ। इफ देयर इज एनी ट्रबल एंड यू आर डिस्कनेक्टेड, सो कैन रिकनेक्ट एंड यू कैन मैसेज मी ऑन the WhatsApp privately if there is any trouble, right? Or if there is any question. Because the recording is on, so I won't be switching from one window to another. I'll stick to this one. So we are doing this 9618 past paper, paper 2, variant number 2, October, November. And it's a quite tricky paper, but not that difficult, easy. But there are a few questions that can be challenging. So it says that refer to the insert. Insert is again provided. So a shop sells car accessories. Customer order is created if an item cannot be supplied from the current desktop. तो या तो ये कि सामान पड़ा हुआ है और आपको तो दे दिया जाएगा, और सामान नहीं है तो फिर ऑर्डर रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। शॉप है जो कि एक्सेसरीज भेज रही है कार की। A program is being developed to create and manage the customer order. So program develop करना है, create करना है। So the following identifier table shows some of the data that will be stored. ये आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आप क्या वेरिएबल का नाम रखेंगे, क्या टाइप रखेंगे। तो दिस कैन बी रिकॉर्डेड एज अ स्ट्रिंग कस्टमर नेम। नंबर ऑफ आइटम्स के लिए हम नम आइटम कर सकते हैं। इंटीजर एंड ट्रू फॉल्स के लिए it indicate whether this is a new customer or not. The new customer can be made boolean, और यहाँ पे 15.75 डिपॉजिट किया है नहीं किया है, तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड एज डिपॉजिट रियल। यहाँ पर आते हैं तो इट सेज अदर वेरिएबल इन द प्रोग्राम हैव वी हैव एग्जांपल वैल्यूज। तो ये वेरिएबल की वैल्यूज है और हमें इसके बाद इसको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे टोटल इनटू डेप्रिसिएशन, तो 124 मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, फिर प्लस 1.5 करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 245 249.50। राइट करना है, डिस्क्रिप्शन में से राइट निकालें 7। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये, इसमें राइट पे जाए और राइट से 7 अगर हम निकालें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 बनते हैं पूरे। इससे ये स्मॉल आपको दिखा रहा है, और जो दिखाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग से एक स्ट्रिंग को निकाल रहे थे, ये इन्वर्टेड कॉमास में ही दिखाना जरूरी है एग्जामिनर को कि ये स्ट्रिंग के तौर पे यहाँ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद इनर ब्रैकेट पहले सॉल्व करो। ये कहता है लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन -8। डिस्क्रिप्शन की लेंथ निकालो कितनी है। तो डिस्क्रिप्शन की लेंथ अगर हम मालूम करना चाहें तो कैसे मालूम करें? पूरी लेंथ कितनी है, काउंट करें इसको कितना है। मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं कंप्यूटर से ही मालूम कर लेता हूँ। यहाँ पर ये डेटा रिकॉर्ड करते हैं हम, तो इस डेटा की लेंथ हम निकाल लेते हैं इधर, तो हमें पता लग जाएगा जी इसकी लेंथ कितनी है, 30 है। तो एग्जामिनर क्या कह रहा है? तो कहता है कि जी लेंथ में से माइनस करें 8, तो 30 में से जब 8 माइनस किया तो कितना बचा? 22। 22 बड़ा है 16 से? हाँ जी बड़ा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है डीईपी रेट मल्टीप्लाई बाई 10। तो डी पे रेट था 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और 20 को इंटीजर में, ठीक है जी इंटीजर है। तो उसके बाद इसके अंदर बोल रहे हैं नम टू एस टी आर, यानी इस 20 को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करो, तो इसमें कोटेशन लग गया। और फिर कह रहे हैं इसमें ज्वाइन करो परसेंट का साइन, तो ये 20% आ गया। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आसान क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर इन पार्ट ए is not all of the same type. Describe an effective way of storing this data from many customers' order while the program is running. तो अगर आप डेटा को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और बहुत सारे कस्टमर्स का डेटा अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका नाम, उनके नंबर ऑफ आइटम, न्यू कस्टमर डिपॉजिट, तो सबकी टाइप अलग अलग है, बहुत सारे हैं कस्टमर, तो क्या करें? ऐसी सूरत में दो ही चीज हो सकती है, या तो अलग अलग एरे बना लें, कस्टमर नेम की अलग, नंबर आइटम की अलग, न्यू कस्टमर की अलग, डिपॉजिट की अलग, या फिर एक स्ट्रक्चर बना लें। सही है, रिकॉर्ड डेटा टाइप बना लें जो कि कॉम्बिनेशन होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा का।
रिकॉर्ड डेटा टाइप की फिर एरे भी बना सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन हो सकता है, या तो डिफरेंट एरेज बनाएं आप, या फिर रिकॉर्ड डेटा टाइप बना लें। तो दैट्स व्हाट द एग्जामिनर सेज हियर कि कंपोजिट बना लें, रिकॉर्ड टाइप बना लें, या और फिर उसकी भी आप एरे बना लें रिकॉर्ड की, या ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अलग अलग एरे क्रिएट कर लें। चॉइस आपकी है, लेकिन बेस्ट मुझे लगता है इसमें वही है कि रिकॉर्ड आप बना लें। यहाँ कहता है कि इनपुट करना है सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वैल्यूज वन एट अ टाइम। तो आपने कोई इंटीजर वैल्यू एंटर करी, जैसे कि सपोज 32, तो कहता है इग्नोर ऑल वैल्यूज, तमाम वैल्यूज को इग्नोर कर दें अंटिल द वैल्यू 27 इज इनपुट, जब तक कि 27 आप इनपुट ना करें। देन सम द रिमेनिंग वैल्यूज इन सीक्वेंस, और तमाम वैल्यूज को टोटल भी करें। स्टॉप समिंग द वैल्यूज व्हेन द जीरो इज एंटर्ड, जब जीरो आप एंटर करें तो सम छोड़ दे, सम ना करें और आउटपुट कर दे। इसका फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो स्टार्ट हुआ, टोटल करना है, इनपुट हुआ सम, सम, और यहाँ पे इनपुट करने के बाद चेक किया क्या 27 है। अगर 27 है तो वापस ऊपर जा रहा है, सही है। और अगर 27 है तो नीचे आ रहा है, 27 नहीं है तो ऊपर जा रहा है, सही है। इफ नॉट 27 विल मूव अप, और अगर 27 है तो इधर आएगा इनपुट नंबर, नंबर पूछेगा आपसे, और नंबर चेक करने के बाद ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो जीरो है तो जीरो पे एंड करना है। देखिए टोटल दिखा रहा है, टोटल कैलकुलेट कर रहा है, जो नंबर आपने डाला है वो टोटल कैलकुलेट होता जाएगा 9 पर। और अगर जीरो आपने एंटर कर दिया तो यस होने पर इधर आके टोटल प्रिंट कर देगा, वरना नंबर पूछता रहेगा और टोटल में डालता चला जाएगा। तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट था, सिंपल फ्लो चार्ट था, तो आप इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। ओरिएंटेशन इसकी कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं था कि जाके बनाए, इसको अंडरनीथ भी बना सकते थे। आई थिंक somebody else has joined us. या नाम has joined. ओके, यहाँ से आगे चलते हैं। तो कहते हैं the solution of the algorithm includes iteration, give the name of the suitable loop structure that could be used। कौन सा लूप इसमें यूज होगा, तो पोस्ट कंडीशन इसमें यूज होगा। रिपीट एंटिल का लूप लगाएंगे जब तक लूप जो है वो जीरो इंटर ना हो, जब तक लूप चलता रहे। रिपीट एंटिल जीरो इज इंटर। जस्टिफिकेशन ये है कि आइटरेशन हमें पता ही नहीं कितनी होगी, क्योंकि आप नंबर एंटर कर रहे हैं तो आप कितने भी नंबर इनपुट कर सकते हैं। जैसे ये इक्वल्स टू जीरो होगा फिर ये एंड करेगा, तो इसी सूरत में हम नहीं कह सकते कि कितने नंबर इनपुट करने के बाद यूजर जीरो इंटर करेगा, सही है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। तो कहता है डायग्राम रिप्रेजेंट लिंक लिस्ट एडीटी फॉर पॉइंटर। इसके अंदर दिया हुआ है पॉइंटर जो आपको ले जा रहा है पहले डेटा पे, फिर दूसरे डेटा पे, फिर तीसरे पर। यहाँ डेटा खत्म हो गया। और पॉइंटर 2 भी इसमें है जो कि फ्री लिस्ट का बता रहा है। पॉइंटर 2 की ये फ्री है, फिर इसके बाद ये फ्री है, फिर ये फ्री है, और फिर ये फ्री है, और फिर बात खत्म हो गई है। तो आपको डेटा भी दिखा रहा है और फ्री लोकेशन भी दिखा रहा है। और सिंबल जीरो जो है वो नल का है, इसका मतलब है आगे फर्दर और कोई एलिमेंट नहीं है। इसके लिए लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करना है यूजिंग द टू वेरिएबल एंड टू 1D एरेज। दो वेरिएबल चाहिए, ये वाला और ये वाला, और दो 1D एरेज चाहिए होते हैं। तो पॉइंटर्स वेरिएबल एंड द एलिमेंट ऑफ द पॉइंटर एरे स्टोर द इंडेक्सेस, इंडेक्स नंबर। तो एरे आप क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स नंबर भी बनाना होता है, ताकि डेटा एरे जो है वो क्रिएट की जा सके। डायग्राम कंप्लीट करना है आपको। तो ये एग्जामिनर ने आपको जो है वो क्वेश्चन दिया था, इसके अंदर कुछ इस तरह का डेटा दिया हुआ था। अब इस डायग्राम को देखकर अगर हमें बात करना है स्टार्ट पॉइंटर, तो आप देखें स्टार्ट पॉइंटर कहाँ जा रहा है। स्टार्ट पॉइंटर पहले जा रहा है D40 पे, तो आपने इसको ले जाना है D40 पे। स्टार्ट पॉइंटर D40 का एड्रेस है 4। तो ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ। यहाँ 4 लिखेंगे तो D40 पे आएगा। D40 के बाद जाएगा D32 पे, तो D32 का एड्रेस आप यहाँ डालेंगे, यानी 1। और 1 से फिर कहाँ जाना है, 1 से फिर जाना है किधर, D32 के बाद D11 पे जाना है। तो D11 इसमें नहीं है, जबकि D32 के बाद ये 2 पे भेज रहे थे, यहाँ पर आप रख दें D11, क्योंकि ऊपर की डायग्राम देख के आपको पता लग रहा है D32 के बाद D11 है। और D11 के बाद D100 पे जाना है, और D100 इसमें है ही नहीं, D11 3 है। तो 3 के बाद D100 आपने यहाँ पे रख देना है। ये D100 हो गया। और D100 के बाद नल है, तो यहाँ पे नल पॉइंटर आ जाएगा। ये पॉइंटर की एडजस्टमेंट आपने करके दिखानी है। उसके बाद ये कह रहा है फ्री लिस्ट में 5 पे जाओ। तो 5 पे जाएंगे तो 5 से आपको क्या मिल जाएगा, F1। पहला पॉइंटर आपको मिलेगा F1, पहला फ्री।
तो 5 इज F1, यहाँ F1 आ जाएगा। और F1 के बाद नेक्स्ट फ्री कौन सा F2, और F2 का एड्रेस यहाँ डालेंगे 6 पे जाए, यानी F1 के बाद फिर ये 6 पे जाए, 6 के बाद फिर ये F2 के बाद कहाँ जा रहा है 7 पे, मतलब यहाँ, और F2 के बाद क्या है F3 है, फिर F4 है, तो F3 पे आएगा तो यहाँ पे F3 डाल दें, और F3 के बाद ये 8 पे आएगा तो मतलब आप F4 डाल दें, और यहाँ पर ये खत्म हो गया तो आप इसको नल कर देंगे। तो ये आपका टेबल पूरा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह आपको टेबल बना के दिखाना था जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड था। यहाँ से आगे चलें तो कहते हैं ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड। अब लिस्ट को चेंज करना है। The new node D6 is inserted between D nodes 32 and D11। 32 और 11 के दरमियान आपको एक नया नोड ऐड करना है, मतलब वो नया नोड यहाँ पर आएगा इस जगह पर, और जिसमें रखना है क्या है, कहता है उसमें रखना है D6। अब नया नोड कहाँ से आएगा, ये वाला नोड जो है एक्चुअली जो कि फ्री है ये इधर चला जाएगा, इसको यहाँ जोड़ना है, और इसमें F1 को काट के इसके अंदर लिखना है D6, और D32 के अंदर हमें एड्रेस डालना होगा इसका F1 का, ताकि इसमें D6 हम रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ जरा गौर से देखें। D32 में पहले यहाँ से आओ, जरा पॉइंटर्स को नोट डाउन करो। F1 का पॉइंटर क्या है, F1 का पॉइंटर है 5, 5 जा रहा है इधर F1 के ऊपर, पहले ये पॉइंटर भी लिख लें ताकि आपको अच्छा समझ आए। तो यहाँ 5 आ गया F1। अच्छा, डी पहला PTR1 के अंदर क्या है, तो PTR1 के अंदर है 4, यहाँ जा रहे 4 पर, ठीक है, और 4 के बाद D40, 4 पे D40 है, D40 भेज रहा है 1 पे, ये 1 पे आ गए। D32 आपको कहाँ भेज रहे हैं, D11 पे, तो D32 भेज रहे हैं 2 पे, यानी D11 पे 2 इधर लिखेंगे। D11 भेज रहे D100 पे, तो D11 में हम लिख रहे हैं 3, इसका पॉइंटर 3 हो गया, और 3 के बाद नल आ गया। इस तरह 5 के बाद F1 है, और F1 के बाद कौन सा पॉइंटर है जरा ये भी चेक करें। F1 के बाद है 6 जो कि F2 पे जाएगा, 6, तो 6 यहाँ आ जाएगा। अब इतने पॉइंटर मैंने लिखे हैं, इतने काफी हैं चेंजेस दिखाने के लिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है मैंने। अब मुझे करना यह है कि मुझे D6 चाहिए, तो D6 मुझे यहाँ स्टोर करना पड़ेगा ब्लैंक में, D6 इधर। उसके बाद मुझे ये जोड़ना का है, D32 के अंदर जोड़ना है, तो यहाँ से मुझे इधर आना पड़ेगा D6 पर। और D6 पर मैं कैसे आऊंगा, पहले D6 पे कौन, इस जगह पे कौन लेके आ रहा था, PTR2, तो यहाँ से इस 2 को काटूंगा, और इधर मुझे चाहिए क्या, PTR2 की वैल्यू। PTR2 की वैल्यू क्या है 5, अंदर अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, ताकि मैं D6 पे आता हूँ। और D6 ये जो जा रहा है 6 पर, ये 6 जो है ये इधर जा रहा था, अब ये फ्री हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी 6 लोकेशन से अब फ्री है, मतलब ये फ्री है, अब ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये वाला तो अब फ्री रहा ही नहीं है। अब इसके बाद कहाँ जाना है, D2 के बाद D6 पे आना है, और D6 के बाद कहाँ जाना है, D6 के बाद हमें जाना है D11 पे, और D11 का एड्रेस क्या था, D11 का एड्रेस है 2, जो यहाँ पहले वैल्यू पड़ी थी वो अब इसके अंदर आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, 2 का मतलब ये इसके साथ जुड़ गया, लिंक हो जाएगा। इस बात को आपने अंग्रेजी में समझाने के क्या चेंजेस होंगे, ये दिया हुआ है क्या, साइन कर रहे हैं हम D6, यानी D6 हमें स्टोर करना है किसके अंदर, टू F1 के अंदर, ये F1 था, इस F1 के अंदर हमने D6 लिखा। सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D11, इसके पॉइंटर को हमने सेट किया कि ये पॉइंट करे D11 को, और उसके बाद सेट द PTR2 पॉइंट्स टू F2, ये हमने PTR2 को पॉइंट किया कि ये F2 को पॉइंट करे इधर, और उसके बाद हमने सेट पॉइंटर ऑफ D32, ये जो D32 का जो पॉइंटर है इसको हमने पॉइंट किया कि ये आपको लेकर आए किधर, D6 के ऊपर। सही है, इस तरह आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ने से पहले
या चलो 4 को एक्सप्लेन करता हूँ फिर आपसे फीडबैक लेता हूँ। एक प्रोसीजर चाहिए काउंट का जिसमें हमें इनपुट करनी है वैल्यू, और तमाम वैल्यू जो हम इनपुट करेंगे वो पॉजिटिव होगी। काउंट द नंबर ऑफ ऑड वैल्यूज एंड काउंट द नंबर ऑफ इवन वैल्यूज। ऑड वैल्यूज को भी काउंट करना है, इवन को भी काउंट करना है, रिपीट करना है इस स्टेप को अंटिल द वैल्यू 99 इज एंटर्ड, जब तक कि 99 हम इनपुट ना करें। और फिर दोनों काउंट वैल्यूज को हमने बताना है, आउटपुट देना है। द वैल्यू 99 मस्ट नॉट बी काउंटेड, और 99 को काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पर इसने एक प्रोसीजर बनाया काउंट के नाम से, उसमें ये वेरिएबल रखें। ये वेरिएबल आ जाने के बाद एक नंबर एंटर किया, मान लें आपने नंबर एंटर किया 7, तो ये चेक करेगा क्या 7 99 नहीं है, तो 7 तो 99 नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई है। वाइल चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है अंदर आएगा। अब ये क्या करेगा, 7 को 2 से डिवाइड करेगा, तो 2 3 6 होता है, बाकी बचेगा 1। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, क्या 1 आया? हाँ जी, रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 होता है, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये फिर एक ऑड नंबर है, तो इसलिए इसने रिमाइंडर की वजह से इसको इसने प्लस करके डाल दिया किसमें, ऑड नंबर में। सी ऑड इज इक्वल टू सी ऑड प्लस 1। अगर तो ये रिमाइंडर 0 होता, मान लेते कि अगर ये नंबर 8 होता, तो फिर हम इसको डिवाइड करते 2 से, तो 2 4 8, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर 0 बचता, तो ये यहाँ पर आता। क्योंकि अब 2 से डिवाइड करने के बाद 1 तो नहीं आया रिमाइंडर, तो इसलिए एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो काउंटिंग हुई। हो फिर से दूसरा नंबर इनपुट पूछेगा। अब जो नंबर आपने इंटर किया मान लो वो है 99, ऊपर जाएगा चेक करेगा नॉट इक्वल टू 99, ये नंबर 99 है, जो फौरन बाहर आ जाएगा। कोई काउंटिंग वाउंटिंग की नहीं है, तो इसलिए वाइल का लूप लगाया उसने पहले ही। सही है, वाइल के लूप से कंट्रोल किया और बाहर जाकर उसने बता दिया काउंट, ऑड और इवन का काउंट दोनों का आउटपुट करके बता दिया उसने। तो इस तरह ये लूप चलेगा सेवरल टाइम, जब तक चलता जाएगा जब तक आप 99 इंटर ना करें। और आपको पता नहीं है कैसा कब होगा, यूजर की मर्जी है, जितनी देर यूजर चलाना चाहे चला सकता है। मुझे आप अपना फीडबैक देके बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं। आपने यहाँ पर फीडबैक देना है चैट बॉक्स में। डू यू अंडरस्टैंड द स्पॉट, यस और नो? Amna says yes. Fidel says yes. या भाई बहुत पहले ज्वाइन किया था, आप क्यों खामोश हैं? यस। ओके, एवरीबॉडी सेज यस, थैंक यू। मैं बार बार चैट विंडो पे आ नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट उधर ही रहकर बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है एक प्रोसीजर काउंट हैज टू बी टेस्टेड, इस काउंट को आपने टेस्ट करना है, उसमें ये डेटा डाल के आपने टेस्ट करना है। टिपिकल टेस्ट output consists of odd and even values। आप देख रहे हैं कुछ नंबर्स में odd है कुछ even है। The purpose of this test would be to test a typical mix of even and odd number values। Check the total आखिर में टेस्ट करना है। Give the three test data sequences that may be used to test different aspects of the procedure। तो आपने इसको डेटा को टेस्ट करना है। आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो आप डिफरेंट नंबर डाल के टेस्ट करें, इवन नंबर डाल के भी टेस्ट करें, ऑड नंबर डाल के भी टेस्ट करें। तो ये तो आपको एक जनरल थियोरेटिकल क्वेश्चन है। वहां ऊपर रिक्वायरमेंट थी 99 तक के नंबर एंटर करने थे, तो 99 नंबर इंटर करने, तो 99 से बड़ा नंबर इंटर करके देखें तो वो जो है वो एक रिफ्यूज हो जाना चाहिए। और या नॉट इक्वल्स टू 99 अगर है, तो इसका मतलब है वो इधर आएगा, काउंट चेक करेगा। 99 अगर आप इंटर कर रहे हैं तो वो बाहर आएगा लूप से। तो ये जो भी आपने लूप लगाया था उसके हिसाब से आपने चेक करना है और बताना है कि डेटा सेट ओनली ऑड वैल्यूज। आप ऑड वैल्यूज लिखकर भी टेस्टिंग कर सकते हैं, इवन वैल्यूज लिखकर भी टेस्ट कर सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन ऑड नंबर इवन नंबर दोनों ही डाल के टेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ 99 डालकर भी टेस्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ऐसी वैल्यूज एंटर करें जिसमें 99 हो ही ना, ऐसी वैल्यू एंटर करें जिसमें 99 है। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था, आई डोंट थिंक देयर इज एनी ट्रबल। आपको हर नंबर का पर्पज यहाँ पे मेंशन करना है। सही है, तो आप इसको टेस्ट डेटा कोई एक आपको बताना है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। मैं इसको इस तरह टेस्टिंग कर सकता हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ 99। सही है, टेस्ट टू सी दैट प्रोग्राम इज टर्मिनेटिंग और नॉट। सही है, टू सी योर प्रोग्राम
will end or not, will end and produce result. उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँ, एक नंबर एंटर करूँ 22 सपोज टू सी even numbers are detected and added. You see even number is detected and added and counted, and count is done and count is incremented. कौन सा काउंट? एंड इवन काउंट इज इंक्रीमेंटेड. इवन काउंट का वेरिएबल रखा था. इसी तरह ऑड नंबर का आपने बताना है. तो ये एक आंसर नहीं हो सकता. इसमें जेरा कुछ लिखेगी या कुछ लिखेगा, फिजर कुछ लिखेगा, आमना कुछ लिखेगी, राइट. अलग अलग नंबर आप बता सकते हैं. ग्लोबल 1D एरे है. ग्लोबल है. ग्लोबल मतलब कहीं से भी कॉल हो सकता है. 1D है तो इसका मतलब एक कॉलम की तरह है. इसके अंदर 4 इंडेक्सेस हैं, उसमें नंबर ये पड़े हैं, 4 एलिमेंट्स हैं विच आर असाइन, और उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम प्रोसीजर दिया हुआ है, मैनिपुलेट करेगा वैल्यूज को. प्रोसीजर लिखा जा चुका है. तो जरा इस प्रोसीजर को कॉपी करते हैं, यहाँ से वैल्यूज को भी कॉपी करते हैं, प्रोसीजर को भी कॉपी करते हैं, फिर समझ आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर. वो कह रहा है इसको कॉल किया आपने. अगर आपने इसको कॉल किया है 3 के साथ, आप इसको कॉल कर रहे हैं 3 के साथ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब जब ये प्रोग्राम चलेगा, जब ये कॉल करेगा इसको, प्रोसेस को, अपने साथ लेकर आएगा 3, और 3 लाके यहाँ रखेगा स्टार्ट के अंदर. आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि आपको ये टेबल फिलअप करके दिखाना है कि काम कैसे होगा. हाउ विल इट वर्क. इसको टेबल को पूरा भर के दिखाना है आपने. इस टाइप का क्वेश्चन आपने पहले भी किया है, और इसकी आपको समझ आनी है. कैसे आएगी देखें. 3 है, ये तो वेरिएबल्स हैं. सबसे पहले इंडेक्स बराबर हो गया स्टार्ट के, तो स्टार्ट में 3 पड़ा हुआ था, वही 3 इंडेक्स में आ जाएगा. तो ये इंडेक्स में आ गया जो वैल्यू पड़ी हुई थी. तो ये पहली लाइन पे है. अच्छा, उसके आगे चले तो काउंट 0, तो काउंट 0 हो गया. उसके आगे चले तो रिपीट है, और रिपीट के अंदर इससे बाद एरे इसने दिखाया है mix1 mix2 mix3 mix4, वो इसने दिखा दिया. इसके पहले इंडेक्स पे 1 पड़ा हुआ है, ये वाली वैल्यू है 1, तो ये पड़ी है mix1. mix2 में पड़ा हुआ है 3, तो यहाँ पड़ा हुआ है 3 आ गया. इस तरह mix3 में 4, ये 4 भी आ गया. इस तरह mix4 में 2 पड़ा हुआ है, वो यहाँ आ गया. यहाँ तक की बात आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगी. काउंट 0, तो यहाँ तक का प्रोग्राम मैं आपको समझा चुका हूँ. ये प्रोग्राम आपको समझ आ गया. ये वैल्यूज आपको समझ आ चुकी हैं, इतनी वैल्यूज. ठीक है. अब जरा मैं पेन वर्ड को अपने हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ताकि आपसे आगे बात कर सकूँ. 3 रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं. हम लूप के अंदर आ चुके हैं. रिपीट लूप में कह रहे हैं मिक्स में जाओ. इंडेक्स, इंडेक्स कितना है जी? इंडेक्स है 3. तो मिक्स में, मिक्स क्या है? मिक्स ये है, इसमें थर्ड इंडेक्स पे जाओ. थर्ड इंडेक्स ये है, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4. इस 4 को उठाओ, और ये 4 किस में डाल दो? वैल्यू में. जब भी देखो यहाँ वैल्यू में 4 आया. आई होप ये बात आपको समझ आई होगी. उसके बाद हम कह रहे हैं कि मिक्स ऑफ इंडेक्स -1 कर दो. मिक्स ऑफ इंडेक्स में गया, यानी 4 पे गया, इस 4 पे गया मिक्स ऑफ इंडेक्स में, इसमें -1 करो तो 4 -1 तो कितना हो गया? ये सिर्फ यूज कर रहा है वैल्यू को. तो 4 यहाँ से उठाया, -1 किया, तो ये हो गया 3. 3 इसने डाल दिया किसमें? मिक्स ऑफ इंडेक्स में, यानी उसी इंडेक्स के ऊपर 3 डाल दिया इसने. तो जहां पहले 4 था वहां 3 आ चुका है. तो यहाँ से इसने 4 काट के यहाँ 3 डाल दिया, इसीलिए इसने यहाँ दिखाया मिक्स के अंदर. तो 4 था, 4 कट गया, 4 की जगह पे 3 आ गया. ठीक है. फिर ये कह रहा है इंडेक्स में ले आओ वैल्यू को. वैल्यू क्या थी? 4.
वो इंडेक्स में डाल दो, तो ये जो 4 है ये इधर आ गया, यानी वैल्यू जो है वो इंडेक्स अब इंडेक्स में आ चुकी है। उसके बाद काउंट प्लस 1, तो काउंट प्लस 1 हो गई, ये हो गया। उसके बाद कह रहा है काउंट क्या 5 हो गया, अभी 5 तो नहीं भाई, यहाँ से ही ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो कह रहा है मिक्स में जाओ, इंडेक्स पे जाओ। इंडेक्स कितना था, लास्ट 4 था, तो मिक्स में फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, यानी इस एरे में फोर्थ इंडेक्स पे आएगा और यहाँ से उठाएगा 2, और उस 2 को वैल्यू में डाल देगा, इसीलिए यहाँ पे वैल्यू में 2 आ गया। फिर ये कह रहा है मिक्स एफ इंडेक्स, यानी उसी फोर्थ इंडेक्स पे जाओ, उसको 2 को -1 कर दो, 2 को -1 करके मिक्स इंडेक्स में डाल दो, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, इसलिए मिक्स ऑफ 4 में -1 आ गया। उसके बाद ये कह रहा है वैल्यू को उठा के आपने इंडेक्स में डाल देना है, तो ये जो वैल्यू थी ये इंडेक्स में आ गई 2। उसके बाद काउंट प्लस 1 कर देना है, तो काउंट प्लस 1 हो गया, तो काउंट प्लस 1 होने के बाद ये हो गया जनाब 2। उसके बाद काउंट क्या 5 हो गया, नहीं हुआ, ये वापस ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब है इतना अभी हम चला चुके हैं इस टेबल को। इसी तरीके से इसको आगे लेके बढ़ना है। एक वक्त आएगा जब ये 5 होगा, 5 हो जाएगा तो ये क्या करेगा, काउंट को मल्टीप्लाई करेगा इंडेक्स से। तो काउंट की वैल्यू कितनी है, लास्ट वैल्यू 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करेगा इंडेक्स से, यानी 2, 5 2 10 हो जाएगा, और इसको स्टोर कर देगा एरे के अंदर फोर्थ लोकेशन पे, मतलब यहाँ पे 10 डाल देगा आखिर में, इसलिए इसने यहाँ पे फोर्थ पे 10 दिखाया है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर ये समझ आ गया आपको ऐसे प्रोसेस करना है तो बताइए मुझे, जल्दी से फीडबैक दीजिए। मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसके बाद फीडबैक आएगा आपका, इसका मतलब आपको समझ आ गई है, यस नो। वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं जब रिकॉर्डिंग डालूंगा तो फिर यू कैन ऑलवेज रिवाइंड इट एंड यू कैन वॉच इट नंबर ऑफ टाइम इफ यू हैव डिफिकल्टी। Amna, the question you raised last time when you sent me a message for that, वो भी एरे का ही क्वेश्चन था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको एरे जो है वीडियोस देखना चाहिए, फिर वो क्वेश्चन हो जाता। आई थिंक ये क्वेश्चन करने के बाद भी आपको उसमें हेल्प मिलेगी। सही है, यहाँ से वापस पीछे आते हैं। एक क्वेश्चन बड़ी डिफरेंट नेचर का है इसमें, वो ये वाला सवाल है, और आज से पहले कहीं पेपर में इस टाइप का सवाल नहीं आया। इतना मुश्किल नहीं है आसान, लेकिन बात सारी समझने की है, कि आपको समझ आ जाए तो फिर बात है। अब प्रोसीजर क्रिएट फाइल, एक प्रोसीजर बनना है क्रिएट फाइल का, तो थोड़ी बहुत वर्किंग आप साथ साथ करते जाइए। अगर ये प्रोसीजर है, उसका नाम है क्रिएट फाइल। टेक 2 पैरामीटर्स, इसमें 2 पैरामीटर्स होंगे। कौन कौन से हैं, एक होगा स्ट्रिंग फाइल नेम, कॉलन स्ट्रिंग होगा ये। मैं कैपिटल लेटर का ख्याल नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है क्या चीज कैपिटल है क्या स्मॉल। एन इंटीजर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ फाइल्स टू बी क्रिएटेड, कितनी फाइल्स क्रिएट करनी है, जैसे नंबर ऑफ फाइल, नंबर कॉलन इंटीजर। अब क्या चाहता है एग्जामिनर, लेट्स टेक अ लुक। The procedure will create a number of text files specified. प्रोसीजर जो है जितनी फाइल्स आप स्पेसिफाई करेंगे, यानी दूसरा पैरामीटर अगर आपने बताया 3, तो इसका मतलब है 3 फाइल्स क्रिएट होंगी। क्रिएट द नंबर ऑफ फाइल, ये 3 फाइल क्रिएट हो गई। ईच फाइल इज गिवन ए डिफरेंट नेम, हर फाइल को एक अलग नाम देना है। ईच फाइल नेम इज फॉर्म बाय कॉन्केटेनेटिंग द फाइल नेम, और फाइल का नाम आपने इस तरह बनाना है कि उसमें कॉन्केटेनेट करना है क्या, फाइल का नाम, और उसके अंदर आपने क्या करना है, विद सफिक्स बेस्ड ऑन द फाइल नंबर, और उसके अंदर सफिक्स आपने डाल देना है फाइल नंबर का। द सफिक्स इज ऑलवेज 3 कैरेक्टर, और सफिक्स भी जो आप डालें वो 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। अब किस तरह से, तो कहता है फॉर एग्जाम्पल जब आप कॉल कर रहे हैं, तो वो जो प्रोसीजर आपने बनाया है उसको आप जब कॉल करेंगे, वो आप इस तरह से करें। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दूं कि मैं इस प्रोसीजर को कहीं मेन प्रोग्राम से कॉल करूंगा, जब मैं कॉल करूंगा तो ये टेस्ट डेटा यहाँ पर आ जाएगा फाइल नेम में, यानी मुझे फाइल का नाम रखना है टेस्ट डेटा। कितनी फाइल बनानी है, 3 बनानी है, वो 3 बनेगी। एग्जामिनर कह रहा है इसका नाम जो होगा वो इस तरह से होगा टेस्ट डेटा, और इसका सफिक्स, सफिक्स कहते हैं
बाद में आने वाले को प्रीफिक्स कहते हैं, पहले आने वाले को, और सफिक्स उसको चाहिए 3 कैरेक्टर का, 1, 2 और 3 कैरेक्टर का। और सफिक्स क्या होना चाहिए, वो ये बता रहे कैसा होना चाहिए, एग्जाम्पल देके बता रहे, टेस्ट डेटा .001, टेस्ट डेटा .002, टेस्ट डेटा .003। तो ये सफिक्स होना चाहिए, यानी टेक्स्ट फाइल है जो इसके अंदर 3 फाइलें बन जाए, 001, एक फाइल का नाम हो जाए 001, दूसरी फाइल बन जाए 002 और तीसरी फाइल बन जाए 00। ये प्रोसीजर ऐसा हो कि 3 फाइलें क्रिएट करे और उसके नाम भी खुद चेंज करे। हाल यही नहीं, आगे चलते हैं। ईच फाइल विल कंटेन अ सिंगल लाइन, हर फाइल में एक लाइन होगी और वो लाइन कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि ये जो फाइल है इसमें एक ही लाइन होगी, उसमें ये लिखा होगा दिस फाइल इज टेस्ट डेटा 001, फिर ये वाली फाइल होगी इसमें होगा 002, फिर ये वाली फाइल में होगा 003। ये प्रोसीजर इस तरह की 3 फाइल बना दे, यानी एंड प्रोसीजर जब हो तो हमारे कंप्यूटर में इस तरह की 3 फाइलें बन जाए और हर फाइल में एक एक लाइन लिखी हुई है। ये 4 एग्जाम्पल। ईच फाइल विल कंटेन अ सिंगल लाइन, फॉर एग्जांपल टेस्ट डेटा 2 के अंदर वो कह रहा है ये स्ट्रिंग आना चाहिए, राइट डाउन द स्यूडो कोड, इसको आपने बनाना है स्यूडो कोड को। ये उसकी एग्जांपल है। तो उसने पहले क्या बताया, पहले उसने नेम बताया कि नेम क्या होना चाहिए, नेम रूट, नंबर ऑफ फाइल्स, हाउ मेनी फाइल विल देयर बी, ऑल टुगेदर 3 फाइल, and then these are the variables to be used for count arrow 1 to num of files। तो यहाँ से 1 से शुरू होगा नंबर ऑफ फाइल्स तक, दैट मीन नंबर ऑफ फाइल, सपोजिंगली आई वांटेड 3, यहाँ मैंने 3 अगर इनपुट किया है तो इट वुड क्रिएट 3 डिफरेंट फाइल्स। num टू str, ये जो नंबर है काउंट पहली बार 1 होगा, इसको ये स्ट्रिंग बनाएगा और सफिक्स में डालेगा। उसके बाद while length of suffix is not equals to 3, जब तक कि ये सफिक्स की लेंथ 3 के बराबर नहीं हो जाती, this loop will be keep on running। सफिक्स में क्या ऐड करेगा, अभी पहली बार तो उसने नंबर ऑफ सफिक्स में 1 गया था, अब ये पहली बार लूप में आएगा, इस वक्त ये नॉट इक्वल्स टू 3 है क्योंकि सफिक्स में भी सिर्फ 1 पड़ा हुआ है, तो इसकी लेंथ 3 तो नहीं है, 1 है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 0 के साथ इसको कॉन्केटेनेट कर देगा, तो अब ये हो जाएगा 0 और 1, और इसको ये स्टोर कर देगा सफिक्स में। अब सफिक्स में ये डेटा स्टोर हो गया, फिर ये इसको ऊपर भेजेगा, अगेन सेंड इट बैक। तो ये इसकी लेंथ चेक करेगा सफिक्स की, जो कि नॉट इक्वल्स टू 3 है क्योंकि ये तो अभी 2 है और नॉट इक्वल्स टू 3 है, तो दैट मींस कंडीशन इज ट्रू, इज मीटिंग, सो इट वुड अगेन गो इनसाइड द लूप, ये वापस लूप में आएगा, एंड देन 0 फिर से ऐड कर देगा इसमें, तो एक 0 और ऐड कर देगा। सफिक्स बाद में, सफिक्स में पहले से 0 1 पड़ा हुआ था और यहाँ 0 इसने ऐड किया, तो इस तरह 0 0 1 हो गया। अब ये सफिक्स की लेंथ 3 हो गई है, ऊपर जाएगा चेक करेगा लेंथ इज नॉट इक्वल टू 3, बट एक्चुअली अब 3 हो गई है, तो ये इससे बाहर आएगा, लूप खत्म होने लगेगा। जब लूप खत्म होगा तो ये फाइल नेम क्रिएट कर रहा है, नेम ऑफ रूट, तो नेम ऑफ रूट में फाइल नेम पड़ा हुआ था से फाइल डेटा, इसमें पड़ा हुआ था फाइल डेटा, और उसके बाद ये डॉट इसमें लगा रहा है, और डॉट के बाद इसमें सफिक्स जोड़ रहा है, सफिक्स ये 0 0 1, 0 0 1 इसने यहाँ जोड़ी है, और उसके बाद ओपन फाइल नेम फॉर राइट पर्पस, और इसने ये फाइल पर जो है वो राइट पर्पस के लिए ये वाली फाइल इसने राइट करना है, मतलब क्रिएट करना है, और इस फाइल में क्या राइट करना है, दिस फाइल इज, और आगे फाइल नेम ये था, दिस फाइल इज 0 0 1, तो आप देखें बिल्कुल वही स्ट्रिंग राइट हो रहा है, और फिर फाइल को क्लोज कर रहा है, और ये वाला काम इसने कितनी मरतबा करना है, 3 टाइम्स करना है। इस तरह की 3 फाइल्स बनेंगी, पहली बार रिपीट होगा, फिर दूसरी बार रिपीट होगा, फिर तीसरी बार रिपीट होगा, क्योंकि हर मरतबा काउंट की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। पहले काउंट 1 था, फिर काउंट 2 होगा, तो ये 0 0 2 के साथ क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ ऑटोमेटिकली सब चेंजेस आ जाएंगे। आई होप यू गॉट दैट टू। उसी तरीके से ये काम करेगा, और अगर आपको समझ आ गया तो गिव मी योर फीडबैक क्विकली। कैन आई हैव द फीडबैक? So yes or no, do you understand this?
Can I have more feedback? Can I have more feedback? Quickly, quickly, quickly. Okay, great. So this was question number 6. We have finished till question number 6, and we are doing this paper November 2023, October, November 23, paper 2 2. So what I'll do is I'll send you this paper right now.